हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इलेक्ट्रॉनिक्स। स्टडी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, हम आज का सेशन शुरू करने जा रहे हैं और आज हमारा फ्रेश टॉपिक है मैश एनालिसिस। हम आज मैश एनालिसिस शुरुआत कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सबसे पहले तो मैश क्या होता है। मैश इज़ अ लूप दैट डू नॉट कंटेन एनी इनर लूप। A mesh is a loop that does not contain any inner loop। देखिए, इस लूप के अंदर कोई दूसरा लूप नहीं होना चाहिए, उसको हम मैश बोलेंगे। जैसे कि ये देखिए, मैं आपको एक सर्किट बना के दिखाती हूँ। R1, R2 and R3। For example, here voltage V1। सो यहाँ से करंट I1 फ्लो कर रहा है, यहाँ से करंट I2 फ्लो कर रहा है। देखिए, जो ये दोनों लूप है, दिस इज़ लूप नंबर 1 एंड दिस इज़ लूप नंबर 2। ये दोनों मैशेज हैं हमारे। लूप नंबर 1 के अंदर भी कोई इनर लूप नहीं है, लूप नंबर 2 के अंदर भी कोई इनर लूप नहीं है। तो ये हमारे यहाँ पे कितने मैशेज हो गए? 2 मैशेज। इसमें एक बात नोटिस करने वाली है, जिसको मैं नोट करके लिख देती हूँ। जो ये हमारा मैश एनालिसिस है, ये सिर्फ प्लेनर नेटवर्क पे लगेगा। मैश एनालिसिस इज applied only on planar networks। अब प्लेनर नेटवर्क क्या होते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल यही वाला फिगर ले लीजिए आप, जहाँ पे कोई क्रॉस ओवर ना हो। जैसे कि ये देखिए, दिस इज आई, दिस इज R1, दिस इज R2। फॉर एग्जांपल दिस इज वोल्टेज V। अब देखिए, यहाँ पे हमारा करंट I1 आ रहा है और यहाँ पे हमारा करंट I2 आ रहा है। दोनों इंडिविजुअल लूप्स हैं, इसमें कोई भी क्रॉस ओवर नहीं हो रहा। तो ये हमारा एक है प्लेनर नेटवर्क। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि ये वाला देखिए आप, पोलर रेजिस्टेंसेस R R R R। दिस वन इज R। देखिए, यहाँ पे जो हमारी ये वायर है, ये ओवरलैप्ड है, बट यहाँ पे कोई इनकी क्रॉसिंग नहीं हो रही। सो हम इस नेटवर्क को मॉडिफाई कर सकते हैं कुछ ऐसे। हियर ऑल्सो R। जो ये वाला R है, ये इसके साथ पैरेलल में है, दिस वन। इसको हमने सोल्व करके यहाँ पे R लिखा और ये इक्विवेलेंट R यहाँ। सो देखिए, यहाँ पे भी कोई क्रॉसिंग नहीं है, तो यहाँ भी हम मैश एनालिसिस लगा सकते हैं। ये भी हमारे प्लेनर नेटवर्क है। नाउ कम्स दिस एग्जाम्पल। अब देखिए आप, जो ये वाला नेटवर्क है, यहाँ पे कितनी ज़्यादा क्रॉसिंग हो रही है। एक क्रॉसिंग यहाँ पे हो रही है, एक नोड यहाँ पे बन रही है, एक क्रॉसिंग यहाँ पे हो रही है। सो ये हमारा क्या हो गया? नॉन प्लेनर नेटवर्क। इसको हम बोलेंगे क्रॉस ओवर। नॉन प्लेनर नेटवर्क को हम क्रॉस ओवर नेटवर्क भी बोलते हैं। सो हियर मैश एनालिसिस कांट बी अप्लाइड। सो फ्रेंड्स, आपको पता चल गया होगा कि मैश, सबसे पहले मैश क्या होता है। मैश इज़ अ लूप दैट डज नॉट कंटेन एनी इनर लूप। जैसे कि हमारा लूप 1 है, ये हमारा लूप 2 है। लूप वन के अंदर भी कोई इनर लूप नहीं है और लूप 2 के अंदर भी कोई इनर लूप नहीं है। सो हमारा जो लूप 1 और 2 है, ये हमारे 2 मैशेज हो गए।
अब बारी आई प्लेनर और नॉन प्लेनर नेटवर्क की। प्लेनर नेटवर्क्स वो होते हैं जिनकी कोई क्रॉसिंग ना हो, जैसे कि ये वाला नेटवर्क है, यहाँ कोई क्रॉसिंग नहीं है। ये वाला नेटवर्क अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ भी हमारी कोई क्रॉसिंग नहीं बन रही। सो ये दोनों हमारे कौन से हुए, प्लेनर नेटवर्क हुए। नाउ कम्स टू दिस एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में देखिए एक तो क्रॉसिंग यहाँ हो रही है, एक क्रॉसिंग यहाँ हो रही है, एक क्रॉसिंग यहाँ हो रही है। अगर इस सर्किट को हम मॉडिफाई भी करेंगे तब भी इसमें क्रॉसिंग मिलेंगी आपको। सो ये हमारा क्या हुआ, क्रॉस ओवर नेटवर्क हुआ। यहाँ पे हम मैश एनालिसिस को अप्लाई नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, मैश एनालिसिस में ना हमारे दो केसेस बनते हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट केस। इन केस फर्स्ट, व्हेन करंट सोर्स एग्जिस्ट ओनली इन वन मैश। जब एक मैश के अंदर हमारा करंट सोर्स एग्जिस्ट करेगा। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे एक सर्किट लिया है, इसमें देखिए जो ये 5 एम्पियर है, ये मैश एनालिसिस में एक ब्रांच में हमारा एग्जिस्ट कर रहा है एक मैश के अंदर। सो मैं इनको नेम कर देती हूँ। यहाँ पे करंट हमारा I1 फ्लो हो रहा है, यहाँ पे करंट हमारा I2 फ्लो हो रहा है। सबसे पहले तो ये देखिए कि अगर मैं I2 करंट यहाँ से फ्लो करवा रही हूँ, I2 एंड दिस इज़ 5 एम्पियर, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। दिस इज़ I2 एंड दिस इज़ लाइक 5 एम्पियर। सो जो I2 होगा वो हमारा -5 एम्पियर हो जाएगा। अगर ये कुछ ऐसे होता है कि I2 भी ऐसे ही आ रहा है और जो हमारा 5 एम्पियर करंट है वो कुछ ऐसे होता है डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में 5 एम्पियर, तो हमारा I2 की वैल्यू होती 5 एम्पियर। बट नाउ हेयर बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, सो I2 इज़ -5 एम्पियर। I2 की वैल्यू हमें पता चल गई, I1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। सो I1 की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे हम KVL लगा लेते हैं। KVL इन लूप 1। देखिए यहाँ से करंट एंटर हो रहा है I1, एंटरिंग के टाइम नेगेटिव साइन, सो -10 वोल्ट प्लस 4 इंटू I1 प्लस 6 इंटू I1। एंड नाउ हेयर करंट इज इनकमिंग, हेयर I1 एंड हेयर करंट इज इनकमिंग फॉर I2 and here for I1 it is incoming and for I2 it is outgoing like this. Both are in opposite direction. So -6 इंटू I2। I1 और I2 की डायरेक्शन दोनों अपोजिट है इस क्वेश्चन में। इज इक्वल्स टू 0। नाउ इक्वेट कर लो इनको। 10 वोल्ट इज इक्वल्स टू 6 + 4 इज 10 I1 -6 इंटू I2। I2 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। I2 इज -5 एम्पियर। पुट द वैल्यू of I2 is equals to -5 एम्पियर। So 10 is equals to 10 I1 -6 into -5। 10 is equals to 10 I1 plus 30। 10 I1 is equals to -20। Therefore I1 is -2 एम्पियर। I1 -2 एम्पियर का मतलब ये हुआ है कि जो हमने करंट की कन्वेंशन अपनी मर्जी से ली है, सर्किट में करंट उसके अपोजिट फ्लो हो रहा है। जैसे कि मैंने करंट यहाँ पे I1 ऐसे लिया है, बट एक्चुअल सर्किट में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है I1 लाइक दिस। दैट्स वाई हमारा जो करंट I1 है वो नेगेटिव आया, -2 एम्पियर। नाउ फ्रेंड्स, हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं आगे। ये न्यूमेरिकल है, इसको ट्राई कर लेते हैं। 30 वोल्ट्स, दिस इज 2 किलो ओम, this is 20 volts, this is 5K and this is 4K and this is V out। सो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फाइंड V आउट। सबसे पहले तो जो ये नेटवर्क जो हमारा सब्जेक्ट है, इसमें क्वेश्चंस को सोल्व करने का एक मेथड नहीं है, काफ़ी सारे मेथड्स। जैसे हम आगे आगे बढ़ते रहेंगे तो और बहुत सारे मेथड्स और आएंगे जैसे हम इस नेटवर्क को सोल्व कर सकते हैं। फिलहाल अभी हमने मैश एनालिसिस समझा है तो हम इसको मैश एनालिसिस से ही सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैंने I1 करंट लगाया, यहाँ I2 सेम। फर्स्ट ऑफ ऑल इन लूप 1, लूप 1 में चलते हैं। हेयर इट इज़ -30, सो -30 प्लस 2 इंटू I प्लस, देखिए करंट ये ऐसे जाकर यहाँ पे आएगा I1, सो हेयर +20 एंड +5I। I1 I2 की डायरेक्शन अपोजिट है, सो हेयर -5 इंटू I2, दिस इज I1। नाउ इज इक्वल्स टू 0। 10 30 -30 + 20 is 10 here, 5 into 7 I1 and -5 I2। ये हमारी इक्वेशन बन गई लूप 1 से।
सो अब हम लूप सेकंड में चलते हैं। इन लूप 2 सेम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। 5 + 4 = 9, 9i2 -20, i2 is entering here -20, and I1 is like this, entering from this terminal, so -5 into I1. 5 is common in both I1 and I2, is equals to 0. So 20 is equals to -5 I1 plus 9 into I2. दिस इज़ आवर इक्वेशन सेकेंड। सो फ्रेंड्स, अब इन दोनों इक्वेशन को आप कोई भी मेथड जैसे एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लीजिए और I1 I2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। फ्रेंड्स, ये जो हमारी दो इक्वेशन बनी थी लास्ट शीट पे, हमने इसको दोबारा लिखा है। नाउ हम इसको सोल्व कर लेते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। एक को एलिमिनेट कर देते हैं एक वेरिएबल को, ताकि हम दूसरे वेरिएबल से सोल्व कर पाएँ। देखिए, जो मैं इक्वेशन 1 है, यहाँ पे 7i1 है, इन इक्वेशन 2 इट इज़ 5। सो यहाँ पे इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ इक्वेशन 1 को, और इक्वेशन 2 को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। जब मैं फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 10 × 5 = 50 इज इक्वल्स टू 35i1 - 25i2। इक्वेशन सेकेंड को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 140 इज इक्वल्स टू -35i1 + 63i2। एडिंग दिस इज कैंसल्ड, 0 9 1 190 is equals to this is 38 I2. सो यहाँ से हमने therefore I2 is 5 एम्पियर। I2 हमारा 5 एम्पियर आ चुका है। एंड सिमिलरली I2 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके I1 की वैल्यू निकाल लीजिए। I1 की वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी 5। सो जो हमारा क्वेश्चन था लास्ट, उसमें हमें पूछा हुआ था वी आउट, जो लूप सेकंड में था। सो वी आउट इज़ I2 इंटू 4 ओम जो हमारा रेजिस्टेंस था उसके क्रॉस पूछा हुआ था। I2 इज़ 5 जो हमने यहाँ से निकाला है, 5 × 4 दिस इज़ 20। देयरफॉर जो हमारा वी आउट की वैल्यू हो गया वो 20 हो गई, 20 वोल्ट्स। सो फ्रेंड्स, देखिए मैश एनालिसिस काफ़ी इजी है, बस करंट की डायरेक्शन को सही से लीजिए, बाकी क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाता है। सो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। This is 3 ohms, this is 2 ohms, 3 volts, 1 ohm, this is 5, 4 V naught, and here it is V naught। यहाँ पे भी सेम फाइंड V naught को फाइंड कीजिए। सेम प्रोसेसर फॉलो करेंगे दोबारा। हेयर I1, हेयर I2। सो इन लूप फर्स्ट में KVL लगाएंगे। अब तो आपको इजीली, अगर आप मेरे साथ सारे क्लासेस देख रहे हो तो KVL तो बहुत इजी होगा आपको अप्लाई करना। 3 + 2 = 5, 5 + 1 = 6, सो 6i1, एंड हेयर I1 इज कमिंग +3, एंड हेयर I2 -i2, 1 into I2. So here 3 + 6i1 - I2, ये हमारी इक्वेशन बन गई फर्स्ट। नाउ इन लूप 2 दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। लूप 2 में 5 + 1 = 3, 5 + 1 = 6, this is 6i2। Here I2 is coming in -3, and here +4 V naught, and -I1 is equals to 0. So -3 + 6i2 -I1 +4. Here V naught, and here also across, this is across 2 ohm, it is V naught. So V is equals to IR. Here V naught is equals to I is I1 and R is 2 ohm. So V naught is 2 into I1। सो जो ये 2 into I1 है, ये हम यहाँ पुट कर देते हैं वैल्यू V naught की। 2 into I1 is equals to 0। सिंप्लीफाई इट, 3 is equals to 8 - 1 is 7i1 + 6i2 is equals to 3। ये हमारी इक्वेशन हो गई सेकंड।
नाउ फ्रेंड्स, इन दोनों इक्वेशन से अब हमें निकालना है I1 और I2। सेम प्रोसीजर फॉलो कीजिए एलिमिनेशन का। वहाँ से आपको I1 की वैल्यू मिलेगी -0.555 एम्पियर, एंड जो हमारा वी आउट है हियर इट इज़ -2 इंटू I1। फ्रेंड्स एक मिनट, ये देखिए जो I1 है ये एंटर कर रहा है यहाँ पे, दिस इज़ लाइक दिस। तो यहाँ जो वोल्टेज की पोलैरिटी है वो नेगेटिव है, सो हेयर -2 एंड हेयर ऑल्सो -2 इंटू I1। सो V इज इक्वल्स टू -2 इंटू I1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 हमारा आया है -0.555। सो V आउट कम्स आउट टू बी 1.111 वोल्ट्स। मोस्टली सारे एग्जाम्स में कैलकुलेटर अलाउड होता है, सो जो ये कैलकुलेशन होती हैं काफ़ी लेंदी होती हैं, सो कैलकुलेटर का यूज़ कीजिए और एकदम प्रॉपर वैल्यूज़ निकालिए। सो दिस इज़ वी आउट। फ्रेंड्स सेकंड केस आता है अब हमारा, व्हेन करंट सोर्स एग्जिस्ट बिटवीन टू मैशेस। जब करंट सोर्स हमारा दोनों मैशेस के बीच में होगा। जैसे देखिए जो हमारा ये 6 एम्पियर है, ये जो मैश 1 है और मैश 2 है, इन दोनों के बीच में है। सो इसमें क्या होगा, सो हेयर वी क्रिएट सुपर मैश। यहाँ पे सुपर मैश क्रिएट होगा जब भी दो मैशेस के बीच में करंट सोर्स होगा, तो वहाँ हम सुपर मैश लगाएंगे बाय अवॉइडिंग करंट सोर्स एंड एनी एलिमेंट कनेक्टेड इन सीरीज विद इट। इसका मतलब ये है कि हम करंट सोर्स को यहाँ अवॉइड करेंगे और करंट सोर्स का कोई भी एलिमेंट लगा हो, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, कुछ भी लगा हो, हम उसको एलिमिनेट कर देंगे। सो हम प्रोसीड करते हैं। सो कैसे सोल्व करना है, लाइक दिस 6 ohms, दिस इज 20 volts, दिस इज 10 ohms, here 4 ohm। नाउ यहाँ हमें करंट सोर्स को अवॉइड करना है। करंट सोर्स इज अवॉइडेड हेयर एंड 2 ohm रेजिस्टेंस इज ऑल्सो अवॉइडेड। सो फ्रेंड्स यहाँ हमारा करंट I1 फ्लो हो रहा था एंड हेयर I2 सेम I1 एंड इन दिस I2 हेयर एंड हेयर I2। सो फ्रेंड्स जब हम इसमें सुपर मैश में जब हम इक्वेशंस बनाते हैं, वो इक्वेशंस कुछ इस तरीके से बनती हैं। केयरफुली आप इसको देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर in minus, here in 20 volts I1 is coming, so I1 same as it is -20 plus 6 into I1। अब ये सारे सीरीज में आ गए हैं, सो प्लस 10 इंटू I2, क्योंकि पहले भी I2 में, क्योंकि 10 ohms में I2 करंट फ्लो हो रहा था, नाउ ऑल्सो I2 इज फ्लोइंग एंड सेम फॉर 4 ohm प्लस 4 इंटू I2 इज इक्वल्स टू 0। 26 I1 plus 14 I2. This is equation number 1 in super mesh. Now friends देखिए, here it is I1 and here it is I2। मैं इसको थोड़ा ब्रीफ में बता देती हूँ। This is 6 ohm, this is 6 ampere and this is our meshes। I1 is like coming here, I1, and I2 is going outwards। So at this node I1 is coming, 6 ampere is also coming and I2 is outgoing, KCL। now जो हमारा I1 माइनस I2 हुआ -6 एम्पियर हो गया। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई, इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेट बोथ द इक्वेशंस टू फाइंड I1 एंड I2 करंट्स। सो फ्रेंड्स जो हमारा यहाँ पे देखिए 6 I1 है और यहाँ पे हमारा I1 है। सो आई एम मल्टीप्लाइंग 6 इन इक्वेशन 2। जो हमने सेकंड इक्वेशन थी उसको हमने 6 से मल्टीप्लाई कर लिया है ताकि कोएफिशिएंट सेम हो जाए। सो हियर कैंसल आउट 20 I2 is equals to 56। फ्रॉम हेयर I2 इज 2.8। I2 की वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन में, वहाँ से हमें मिल जाएगी I1 की वैल्यू -3.2 एम्पियर। सो फ्रेंड्स ऐसे हम हमारा सुपर मैश को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स देखिए ये क्वेश्चन है जो हमारा गेट 2016 का है, जो 2 मार्क्स का आया हुआ है। इस पे देखिए जो मैंने आपको भी कॉन्सेप्ट करवाया था सुपर मैश, ये उसी पे डिपेंड है। देखिए जो 0.04 Vx है ये हमारा करंट सोर्स है, दिस इज डिपेंडेंट करंट सोर्स बिकॉज जो ये Vx पे डिपेंड कर रहा है, Vx हमारा दिस इज शोन हियर।
नाउ वी हैव टू फाइंड द करंट अक्रॉस 3 ओम। 3 ओम के हमें अक्रॉस करंट निकालना है। सो फॉलोइंग द सिमिलर प्रोसीजर जो हमने अभी सीखा था, दिस इज I1, दिस इज I2। अप्लाइंग KVL -60 in loop 1, in loop first, -60 is equals to 5I1। करंट सोर्स हटा देंगे हम, +3 into I2, here I2 and this is +5 into I2, -60 प्लस। नाउ 60 को इक्वेट कर देंगे, 60 इज इक्वल्स टू 5I1 प्लस 8I2। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। नाउ I2 माइनस I1 इज इक्वल्स टू 0.04 Vx। जो I2 और 0.04 Vx उनकी वैल्यू सेम है एंड I1 इज डिफरेंट, सो I2 माइनस I1 इज 0.04 Vx। फ्रॉम हेयर पुटिंग द वैल्यू ऑफ Vx की वैल्यू पुट कीजिए। हेयर Vx एंड हेयर करंट इज पासिंग I2, सो Vx इज इक्वल्स टू, let it take to be equation number 2, Vx is equals to 5 into I2। from here Vx is 5 into I2, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। I2 माइनस I1 is equals to 0.04, Vx is 5 into I2। I2 minus I1 is, this is 0.2 to I2। so solving further, 0.8 is equals to 0.8 I2 is equals to I1। ये हमारी I2 की वैल्यू आ गई। हमें करंट क्या फाइंड आउट करना है, 3 ओम। 3 ओम के अक्रॉस कितना करंट जा रहा है, I2। सो वी हैव टू एलिमिनेट I1, हमें I1 का एलिमिनेट करना पड़ेगा। जो I1 की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। 60 is equals to 5 into I1 is 0.8 I2 plus 8 I2। Solving further, 60 is 4 I2 plus 8 I1 plus 8 I2। 8 and 4 are 12, therefore I2 is 60 upon 12 is 5 एम्पियर। सो जो हमारा करंट अक्रॉस 3 ओम I2 है वो हमारा 5 एम्पियर है। सो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा जो सुपर मैश का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा है, टू फाइंड करंट इन 3 ओम रेजिस्टेंस। ये गेट में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, काफ़ी इजी था अगर हमें ये कॉन्सेप्ट पता था तो। फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमारा एक और क्वेश्चन है, इसमें हमें निकालना है फाइंड I1। दिस इज I1 निकालना हमें। सो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को भी हम मैश एनालिसिस के साथ कर सकते हैं। हेयर I1, same procedure, here let me denote it by I2 and here I3। फर्स्ट ऑफ ऑल हम KVL लगाते हैं लूप 1 में। दिस इज I1 माइनस 30 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 4 इज 12। 12 I1 माइनस, दिस इज 6 into I2 and minus 4 into I3। 30 equals to 12 into I1 minus 6 into I2 minus 4 into I3। इसको डिवाइड कर देते हैं बाय 2 इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। 15 इज इक्वल्स टू 6 I1 माइनस 3 I2 माइनस 2 into I3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। Now KVL in loop 2, 6 plus 6 plus 2, 14। 14 into I2 minus, this is 2, 2 into I3 minus 6 into I1 is equals to 0। This is equation number 2। Now KVL in loop 3, 4 plus 4 plus 2 is 10,
10 into I3 minus 2 into I2 and minus 4 into I1 is equals टू 0। फ्रेंड्स इसको भी हम डिवाइड कर देते हैं बाई 2 से। सो 5 इंटू I3 माइनस I2 माइनस 2 इंटू I1 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 को भी 2 से डिवाइड कर देते हैं, काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाएगा ये भी। 7 इंटू I2 माइनस I3 माइनस 3 इंटू I1। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, सो हमें एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा ताकि दो वेरिएबल रह जाए जिनको हम एलिमिनेशन से एलिमिनेट कर दें। सो इसमें हम I3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। I3 इज़ 7 इंटू I2 माइनस 3 इंटू I1। जो हमारी ये वैल्यू है I3 की 7 इंटू I2 माइनस 3 इंटू I1, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। जो ये I3 की वैल्यू हमारी आई है, इसको हमें इन दोनों इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 1 में एंड इन इक्वेशन नंबर दिस 3। सो putting I3 in इक्वेशन नंबर 1। I3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं, दिस वन 15 इज इक्वल्स टू 6 इंटू I1 माइनस 3 इंटू I2 माइनस 2 इंटू I3 इज 7 I2 minus 3 into I1. So from here we get 15 is equals to, this is 14 and this is 6 I1, this is minus 2, this is minus 3, this is plus 6 I1, this is minus 3 into I2 and this is minus 14 into I2. 15 is equals to 12 into I1 minus 17 into I2. This is equation number 5. Similarly, in equation 2, put value of I3. जो हमने लास्ट शीट पे इक्वेशन नंबर 2 बनाई थी, उसमें I3 की वैल्यू पुट करिए। इक्वेशन जो हमारी 3 थी वो ये थी 10 इंटू I3 माइनस 4 इंटू I1 माइनस 2 इंटू I2 एंड I3 की वैल्यू इसमें पुट कीजिए माइनस 3 इंटू I1 प्लस 7 इंटू I2, ये वैल्यू इसमें पुट कीजिए। सो 10 इंटू माइनस 3 इंटू I1 प्लस 7 इंटू I2 माइनस 4 इंटू I1 minus 2 into I2 is equals to 0. Simplifying this, minus 34 into I1 plus 68 into I2 is equals to 0. So from here जो हमारा I2 है वो आ जाएगा 1/2 of I1. This is equation number 6. Now जो हमारा I2 और I1 का रिलेशन आया है उसको आप पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में जो हमने पीछे वेरिएबल्स के लिए, जिसमें हमने I1 और I2 वेरिएबल रखे थे और I3 वेरिएबल को डिलीट कर दिया था, उसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे I2 और I1 की, सो 15 इज इक्वल्स टू जो लास्ट इक्वेशन थी जो हमने एलिमिनेशन के बाद तैयार की थी, दिस इज़ लाइक दिस 17। यहाँ पे हम जो I2 की वैल्यू है वो पुट कर देंगे I1/2। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 30 इज इक्वल्स टू 7 I1 and from here I1 is 30/7 and this comes out to be 4.286 एम्पियर। सो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो गया। ऐसा क्वेश्चन वैसे तो बहुत कम चांसेस है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए, बट जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का मेंस का पेपर होता है ऐसे क्वेश्चंस आपको वहाँ देखने को मिल जाते हैं। सो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।